बड़ा करम होई। आज पढ़ाएंगे हम नागरिकता। नागरिकता क्या चीज है जो आज आप जानिएगा। नागरिकता बारे में तो सब कुछ जानते हैं कि हम नागरिक हैं, कैसे हैं, लेकिन आज हम नागरिकता के बारे में खुलासा करेंगे। नागरिकता है नहीं, देदा माहुर बड़ा करम हुई, एगो एहसास ये सनम हुई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1955 में एक संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ जो सुन लीजिए। देश आजाद तो हो गया, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ पाकिस्तान चला गया। अब पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान चला आया। अब पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान आया तो भारत उसको नागरिकता देगी कि नहीं? देदा माहुर बड़ा करम हुई। तो ऐसे में यहाँ संशोधन हुआ कि नहीं, उसको भी नागरिकता दी जाए। कुछ लोग यहाँ से बाहर गए, अब फिर बाहर से फिर घर आए, भारत आए, तो क्या उसको नागरिकता होगी कि नहीं? उसकी भी नागरिकता होगी। तो आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और नागरिकता के बारे को समझेंगे बारीकी समझ से। एक नागरिकता होता है जन्म से, जन्म। अब देखिए, समझिए पहले बात। आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका जन्म अगर भारत में हुआ तब तो ऑटोमेटिक आप भारत के नागरिक हो गए। सपोज दैट आपके पिताजी का जन्म कलकत्ता थी दूसरे मैंने विदेश ब्रिटेन में हुआ और यहाँ आए, यहाँ घूमने के लिए आए, वो लड़की को पसंद कर ली। अब आपका जन्म यहाँ पसंद कर लिए और उस लड़की को ले गए ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में आपका जन्म हुआ तो आप यहाँ का नागरिकता हुए कि नहीं हुए? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करवा दिया। देखिए, आप यहाँ के ही नागरिक हुए। जैसे हम बताते हैं आपको, सानिया मिर्जा का नाम सुने हैं? नथुनिया वाली सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा पाकिस्तान चली गई थी, तो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान चली गई। अगर वो सानिया मिर्जा एक बेटे को पाकिस्तान में जन्म देगी तो क्या वो उसको भारत की नागरिकता होगा? होगा। वो भारत का भी नागरिक होगा, ऐसा प्रावधान है संशोधन में। तो आप एक चीज को समझ गए कि जन्म से नागरिकता बनता है नहीं? अगर कोई महिला विदेश से आई, माने कोई भी महिला आई, माने पाकिस्तान से चलाई हिंदुस्तान, और पाकिस्तान वाला वहां माने लोड कर दिया, हिंदुस्तान भेज दिया, और अगर वो हिंदुस्तान में जन्म दे दिया बच्चा को, तो क्या होगा? उसकी नागरिकता कहाँ का होगा? पाकिस्तान के कि हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का होगा। देखिए, तो वही कहे कि सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ जन्म लेना। जैसे ये जन्म ले लेता है तो वह क्या हो जाएगा? यहाँ का नागरिक हो जाएगा। अब आइए वंशानुक्रमक। दूसरा है वंशानुक्रमांक।
अब देखिए, बता देते हैं आपको। हमारे दादाजी और दादी यहाँ थे, उनका एक बेटा हुआ जो यही शादी किया। जैसे सैफ अली खान, सैफ अली खान को सुनते हैं, और करीना कपूर दोनों शादी किया और दोनों गया विदेश चला गया, मैंने ब्रिटेन चला गया, अमेरिका चला गया, और वहाँ एक बेटे को जन्म दिया। तो उसका बेटा कैसे नागरिकता बनेगा भारत का? यही वंशानुक्रमण से, क्योंकि यहाँ का वहाँ का वंश जो है यहाँ चल रहा है, यहाँ वंशानुक्रमण से चलेगा उसका नागरिकता, क्योंकि वह जो है इसी का नागरिक हो गया। ऐसा ऐसा बहुत सा उदाहरण है। जैसे कौन सी बोलता है, एगो अंदाज फिल्म में क्या था, आएगा मजा हमें बरसात का, वो चले गई विदेशी और वहाँ शादी किया, तो वंश तो यहाँ का चला हिंदुस्तान का, और वहाँ एक बेटा हो गया, तो यहाँ का भी अति बनेगा वंशानुक्रमण, माने उसका जो है कुल खानदान अगर यहाँ है अब विदेश में भी जन्म ले लिया तो उसका नागरिकता भारत का कहलाएगा। तीसरा आइए, पंजीकरण से। अब देखिए पंजीकरण क्या है। पंजीकरण, अगर कोई आदमी 7 वर्ष, हम लिख देते हैं 7 वर्ष, अगर कोई आदमी पाकिस्तान से हिंदुस्तान चला आया, ताजमहल देखा, होटल देखा, बहुत अच्छा लगा, और उस 7 बरस तक यहाँ बिता लिया, माने रह लिया, तो क्या वहाँ यहाँ का नागरिक होगा? होगा, बशर्ते कि जिस दिन से एंट्री किया है उस दिन से उसका एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेगा और वो आदमी जो है यहाँ रहेगा। अब आपसे वो सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा है। कोई आदमी अमेरिका का भारत में पैसा लगाया, बैंक में पैसा दिया, जमा किया, तो क्या उसकी भारत की नागरिकता होगी? पैसा उसका जमा है भारत में, नहीं होगी, वो भारत का नागरिक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मान ले जाए हम यहाँ भारत में हैं, आज अमेरिका में हम पैसा जमा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया, तो क्या अमेरिका का नागरिक होंगे? हम तो भारतीय का पैसा जमा करने से नहीं होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में रह गया है और उसकी अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह पंजीकरण के माध्यम से वह रजिस्ट्रेशन करवा करके वह भारत में नागरिकता प्राप्त सकता है। नागरिकता प्राप्त करने से देखिए क्या क्या लाभ होता है। वह वोट देने का अधिकार हो जाएगा, यहाँ नौकरी प्राप्त करेगा, यहाँ इलेक्शन लड़ेगा, यहाँ कुछ ही बोलता है, सारी सुविधा का वो जो होता है ना, 5 किलो या चावल, 5 किलो या अनाज, ये सब उसको मिलेगा, यही सब मिलेगा। देशीकरण से, देशीकरण वो हम तो जानते किए कि देशीकरण से हो गया जब बाहर का आदमी, जैसे देखिए सोनिया गांधी इटली की थी, राजीव गांधी शायद उससे शादी किया, हम तो उसमें जन्म नहीं किए, जन्म गए, तो वहाँ लाई, तो सोनिया गांधी की नागरिकता कहाँ की होगी? भारत की होगी।
वो भारत की बहू हो गई। तो देशीकरण वही हुआ कि अगर कोई विदेश में हम जैसे हम गए विदेश, हम वहाँ एगो लड़की देखे बड़ी सुंदर और वहाँ हम शादी कर लिए, तो उसको हम लाएंगे यहाँ, तो वो लड़की का भी जो होगा नागरिकता भारत की कहलाएगी। द देशीकरण यही हुआ। सोनिया गांधी का फॉर्मूला ठीक बैठता है। विदेशी है, इटली की थी, राजीव गांधी गए इटली, देखे उसको, शादी करके लेकर के चल आए, तो सोनिया गांधी बहू हो गई, भारत की बहू हो गई, हम लोग के बहू कहलाई। तो देशीकरण के माध्यम से भी आपको नागरिकता दे सकते हैं। तीसरा है भूमि। जैसे हम बताते हैं रामविलास पासवान नाम से व्यक्ति हो गए, जाना माना है। ये गए पंजाब गए, वहाँ एक पंजाबी जो भी थी उसको देखे क्या हुआ नहीं हुआ, तो पंजाब दूसरा राज्य है, वहाँ देखा उसको सुंदर लगा, शादी करके ले आए। तो देशीकरण दूसरा देश से तो उसका राष्ट्रीय नागरिकता बिहार की हो। यही। तीसरा है भूमि। अगर हम मान लिया जाए बिहार में रहते हैं, बिहार में घर है, द्वार है, और हम चले गए मुंबई चले गए, वहाँ मतलब क्या कहें, कुछ ही बोले हैं, जमीन खरीद लिए, फ्लैट खरीद लिए, एकदम आलीशान बिल्डिंग बना लिए, और पटना को, बिहार को छोड़ दिए। तो जहाँ का हम भूमि खरीदे हैं, भूमि माने वहाँ मकान दुकान सब कुछ बना लिए, तो वहाँ की नागरिकता हमको बन जाएगा समझे, वहाँ का नागरिकता बन जाएगा। किससे? भूमि के माध्यम से। भूमि के माध्यम से हम वहाँ का नागरिक कहला जाएंगे। हाँ? जैसे हम पटना के रहने वाले, हम कमाने के लिए चल गए बम्बई, अब बम्बई में हीरो सिटिंग किए, हीरो बन गए, जमीन खरीदे, मकान बनाए, सब कुछ किए, तो वहाँ हम भूमि खरीदे, तो भूमि के माध्यम से वहाँ की हमको नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले 1955 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। उसके बाद 1915 में संशोधन हुआ। 1915 में संशोधन कहलाया। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता माने एक जैसा व्यवहार होता है। जैसे मैं तो बताता हूँ, हम बिहार का हैं, हम बिहार में मर्डर कर दिए और चले गए दिल्ली कमाने खाने के लिए। अगर कोई पहचान गया कि यही आदमी बिहार में मर्डर किया था, तो वहाँ भी वही कानून लागू होगा जो बिहार में लागू था। वहाँ भी हमको फांसी होगा, यहाँ भी फांसी होगा। तो एकल नागरिकता उसी को कहते हैं कि एक कानून एक नागरिक। अब देखो, एगो आया है एशियस मैंने समझता है, जैसे कोई बांग्लादेश से आया, बांग्लादेश है उधर से चला आया, तो वो भी कह रहा है कि हमको नागरिकता प्रदान कर दीजिए, लेकिन उसको नहीं प्राप्त होगा। सीए देखिए, सीए जो है अमित शाह जी का प्रमाण है। सीए
सीए में कहता है कि हमको 1955 का कागज दो, तब हम तुमको मानेंगे यहाँ के नागरिक। और वो भी एक जात को छोड़ करके बाकी सबको, जैसे सिख हुआ, हिंदू हुआ, ईसाई हुआ, लेकिन एक जात नहीं होना चाहिए, तब हमको उस पर सीए लागू होता है। अब भाई आप लोग समझ जाइए क्या है। एक होता है जनसंख्या के आधार पर भी आपको यहाँ का कानून नागरिकता देता है, जनसंख्या के आधार पर। तो इस ढंग से हमने आपको क्या पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, लेकिन एक चीज और पढ़ लीजिए, है दे दम हुई बजा ठीक है। नागरिकता पढ़ा दिए, अब एगो पढ़ावेंगे मौलिक अधिकार अगला एपिसोड में।